Good morning, dear students. In this video, we will learn about how to redefine the modulus function. तो ये जो topic है, it is from NCERT Exemplar. It's not mentioned in your book, but it's a very important topic. For grade 12th, it is also important. तो देखो इस function को हमें redefine कैसे करना है. आप सभी को आई होप मॉडुलस फंक्शन का अब पता चल गया होगा कि जो मॉडुलस फंक्शन है उसको हम दो तरीके से लिखते हैं। अगर तो हमारा x लेस देन ज़ीरो है तो मॉडुलस फंक्शन में हम इनपुट जो देंगे वो नेगेटिव देंगे, और अगर हमारा x ज़ीरो है तो इट इज़ ज़ीरो, एंड इफ़ वी x इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो इट इज़ x। तो बेसिकली यहाँ पर समझने वाली चीज़ ये है कि मॉडुलस फंक्शन काम कैसे करता है। देखो मॉडुलस फंक्शन ने सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव आंसर देना है, ठीक है। अब कोई नंबर अगर लेस देन ज़ीरो है, मान लो मेरे पास कोई नंबर -2 है, तो मॉडुलस फंक्शन अब उसको क्या देगा, मॉडुलस फंक्शन उसको एक नेगेटिव देगा ताकि वो एक पॉजिटिव बन जाए, ठीक है। तो हमने यही चीज़ लिखी है यहाँ पर कि मॉडुलस फंक्शन का काम है नेगेटिव देना। अगर लेस देन ज़ीरो है तो वो नेगेटिव देगा, अगर ग्रेटर देन ज़ीरो है तो मॉडुलस फंक्शन कोई काम नहीं करता, बिकॉज अगर ग्रेटर देन ज़ीरो है टू है तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली 2 हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास -2 है तो मॉडुलस फंक्शन उसको एक नेगेटिव और देकर उसको एक पॉजिटिव बनाएगा, ठीक है। तो अब ये जो फंक्शन है तो हमें इसको समझना है कि हम इसको कैसे लिखेंगे, ठीक है। अब इसमें काम ज़ीरो नहीं करेगा। देखिए अगर तो मॉडुलस फंक्शन दिया हुआ है तो काम कौन कर रहा है, ज़ीरो। मीन्स हमने इसका ग्राफ किया था, आपको मैंने क्लास में भी बताया था कि मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ ये है x इक्वल्स टू ज़ीरो, राइट। और अगर हमारे पास इन केस आ जाता है मॉडुलस x -1, तो हमारा जो ग्राफ होगा वो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर 1 है तो ग्राफ यहाँ पर शिफ्ट हो गया। अब इस क्वेश्चन में हम देखेंगे कि जो हमारा ग्राफ है उसका जो टिल्ट है वो कहाँ पर आएगा। यहाँ पर हमारा जो फंक्शन है वो x-4 है, तो यहाँ पर जो टिल्ट आना है फंक्शन का दैट विल बी ऑन 4, वैल्यू 4। तो ये ग्राफ बनेगा। तो इसका जो इसको बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट, तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्रिटिकल पॉइंट ऑफ दिस फंक्शन, पॉइंट ऑफ दिस फंक्शन इज x इक्वल्स टू 4। तो क्रिटिकल पॉइंट हमारा x इक्वल्स टू 4 है, तो अब बेटा हमें इसको 4 पे चेक करना है, ठीक है। तो अब ये जो फंक्शन है मैं इसको रीडिफाइन करने लगी हूँ। सी अगर हमारे पास x जो है लेस देन 4 होगा और अगर हमारा x ग्रेटर देन 4 होगा। अब देखो अगर 4 x जो है लेस देन 4 है तो लेस में क्या होती है, नेगेटिव वैल्यूज आएंगी। देखो लेस देन 4 का मतलब है 4 कि पॉजिटिव वैल्यूज तो आएंगी ही आएंगी, प्लस नेगेटिव ये वाली सारी वैल्यूज इसमें इंक्लूड हो गई हैं। और ग्रेटर देन 4 पे तो पता ही है कि पॉजिटिव ही रहना है। चलो ग्रेटर पे तो मॉड ने कोई काम ही नहीं करना, क्योंकि देखो अगर मैं x को ग्रेटर देन 4 पुट करती हूँ, लाइक मैंने 5 पुट किया, तो आप देखो ये क्या बनेगा, 5 - 4, 5 - 4 इट इज ऑलरेडी 1। काम कहाँ पे करना है, नेगेटिव पे काम करेगा। तो ये तो चलो एज इट इज रहा, ठीक है। अब अगर मेरा x लेस देन 4 है तो देखिए क्या होगा। देखो बेटा अब मैं x को लेस देन 4 ले रही हूँ, तो मैं चलो एक 3 ले लेती हूँ, x को मैंने 3 ले लिया। माई फंक्शन इज दिस 3 - 4 अपॉन 3 - 4। देखिए 3 - 4 का मतलब -1 मॉडुलस, और ये तो नेगेटिव ही आना है। अब ये जो -1 का मॉडुलस है, मॉड इसको क्या दे रहा है, एक बेटा एक और नेगेटिव दे रहा है। मॉड इसको क्या दे रहा है, ये मॉडुलस को रिमूव करके मुझे एक और नेगेटिव साइन लगाना है ताकि जो मेरा न्यूमिरेटर है वो पॉजिटिव बन जाए। चाहे ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव आ रही है, नो इशू, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर भी है ना, उस इस डिनोमिनेटर पे तो मॉडुलस का कोई इफेक्ट नहीं है। अब बेटा देखो अब मैं x को ले लेती हूँ 0। अब देखिए क्या होगा, 0 - 4 अपॉन 0 - 4, -4 मॉडुलस अपॉन -4। अब मॉड इसको क्या देगा, एक और नेगेटिव देगा ताकि ऊपर वाला जो न्यूमिरेटर है वो पॉजिटिव बन जाए। 4 अपॉन -4 दैट इज -1। तो जब आपका x जो है लेस देन 4 होगा, मॉडुलस इसको क्या करेगा, एक और नेगेटिव साइन देगा। तो हम यहाँ पे एक और नेगेटिव साइन लगा देते हैं, राइट। तो ओवरऑल जो अब मेरा फंक्शन बन के आ रहा है, दोबारा से जो हमारा फंक्शन बन रहा है, लेट अस सी दैट। तो देखिए अगर x लेस देन 4 है तो आपको पता है ये कटिंग करने के बाद आंसर इज -1, और अगर x ग्रेटर देन 4 है तो इट बिकम्स 1,
कटिंग करने के बाद इट बिकम्स 1। तो हमने इस फंक्शन को रीडिफाइन कर दिया, स्टेटमेंट को रीडिफाइन किया है। तो जब भी आपने रीडिफाइन करना है स्टेटमेंट को तो आप इस तरह से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। लेट अस डू वन मोर क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स माइनस वन प्लस मॉड ए वन प्लस एक्स। अब देखो सबसे पहले हमें क्या चेक करना है, क्रिटिकल पॉइंट्स कि यहाँ पर हमारे ग्राफ की टिल्ट आएगी, राइट। तो x माइनस वन को हम जीरो रखेंगे, x इक्वल्स टू वन, और फिर वन प्लस एक्स को हम जीरो रखेंगे, x इक्वल्स टू माइनस वन। तो अब देखिए मेरे जो क्रिटिकल पॉइंट हैं वो कौन से हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स आर 1 and -1। so these are the critical points, right। तो अब अगर मुझे ये वाला इंटरवल दिया हुआ है तो इसमें 1 और -1 कहाँ पे फिट होते हैं। देखिए ये -2 है और ये 2 है, इसके बीच में -1 कहाँ आएगा, यहाँ पर -1 आ गया और यहाँ पर 1 आ गया। तो अब आप देखिए आपके जो इंटरवल्स हैं वो कौन कौन से बनेंगे। तो यहाँ पर जो इंटरवल्स बन रहे हैं दैट इज फ्रॉम दिस, दिस एंड दिस। तो मुझे अपने ग्राफ को या अपने क्वेश्चन को 3 इंटरवल्स में डिराइव करना है। मेरे पास ये 3 इंटरवल्स है, बहुत इजी मेथड है। सबसे पहले कोई भी स्टेटमेंट आ जाए क्रिटिकल पॉइंट आप निकालेंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स आर 1 एंड -1, और जो आपको x की वैल्यू दी हुई है, जो आपको इंटरवल दिया हुआ है -2 to 2 ग्राफ पर रियल नंबर पर आप इसको लोकेट करेंगे एंड योर इंटरवल्स, और -1 और 1 जहाँ से फिट, जहाँ पर भी फिट होते हैं वहाँ पर आप लिख देंगे। और अब आपको आइडिया हो गया कि मुझे यहाँ पर कितने इंटरवल्स लेनी है, राइट। तो अब बेटा हमने 3 इंटरवल्स लिख लिए यहाँ पर। पहला इंटरवल मेरा ये है -2 से -1, दूसरा इंटरवल हमारा बनेगा -1 से लेकर 1 तक, एंड द थर्ड इंटरवल विल बी थर्ड इन -2 से लेकर -1 तक। हम इसको इक्वालिटी नहीं डालेंगे, ठीक है। -2 से लेकर 1 तक, राइट, हमने इक्वालिटी नहीं डालनी, क्योंकि अगर आप -1 पुट करोगे तो ये 0 बन जाएगा, ठीक है। 0 को हमने नेक्स्ट इंटरवल में इंक्लूड करना है, -1 से लेकर नेक्स्ट विल बी 1, और लास्ट इंटरवल हमारा क्या बनेगा, 1 से लेकर इट इज 2, और ये हमारे इंटरवल्स बन गए हैं। एंड स्टूडेंट्स इसको लिखने का मेथड देख लीजिए, आपको -2 से लेकर पहले -1 तक लिखना है। इक्वालिटी आप नहीं डालोगे, इक्वालिटी आप इधर डालोगे, ठीक है, -1 से लेकर 1 तक, फिर आप इक्वालिटी यहाँ पे नहीं डालोगे, फिर 1 पे इक्वालिटी डालोगे, और फिर ख़त्म करोगे आप 2 पर। लास्ट में, स्टार्टिंग में और लास्ट में आप इक्वालिटी डालोगे, ठीक है। अब हम इसको रीडिफाइन करते हैं। तो देखिए रीडिफाइन कैसे करना है। अब आपको क्या करना है, फर्स्ट स्टेप इज, देखिए -2 से मैं फर्स्ट वाला स्टेप कर रही हूँ। लेट अस चेंज द कलर ताकि आपको क्लियर हो जाए व्हाट वी आर डूइंग, ठीक है। देखिए -2 से लेकर -1 के बीच में एक वैल्यू अज्यूम कर, वैल्यू कौन सी अज्यूम करेंगे हम, -1.5, ठीक है। अब आप इस फंक्शन में -1.5 पुट करके देखो, -1.5 -1 प्लस -1.5 प्लस 1, ठीक है। अब ये देखो इसमें आपको पता है नेगेटिव वैल्यू आ रही है, -2.5 वैल्यू आएगी ना, -2.5। अब मॉडुलस क्या करेगा, मॉडुलस इसको नेगेटिव देगा एक, ताकि ये क्या बन जाए, ताकि ये पॉजिटिव बन जाए। आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझना है। x की वैल्यू मैंने इस इंटरवल के बीच में मैंने अज्यूम कर ली, ठीक है। उसको मैंने मॉडुलस में पुट करके देखा, मैं दोबारा से पुट करके दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए ये हमारा फंक्शन था, ठीक है। हमने x को पुट किया -1.5। सो आपको सॉल्व नहीं करना क्वेश्चन, कैलकुलेशंस नहीं करनी। मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, कैलकुलेशंस नहीं करनी। ये मैंने गलत लिख दिया, 1 मिनट। देखिए मैंने x को पुट कर दिया -1.5। अब देखिए ये बन गया -2.5, है ना, और ये क्या बनेगा -0.5। अब बेटा मॉडुलस क्या करेगा, मॉडुलस इसको पॉजिटिव बनाने के लिए, इसको एक नेगेटिव उधार देगा, ठीक है। आपको मैंने एग्जांपल दी थी ना मेडिसिन वाली, इसको भी पॉजिटिव बनाने के लिए मॉडुलस इसको एक और नेगेटिव देगा, ताकि ये पूरी की पूरी वैल्यू बन जाए पॉजिटिव। अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट
कि मॉडुलस का काम कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव को पॉजिटिव करना है और इसमें कुछ नहीं करना, ठीक है। तो अब आपको पता लग गया ना कि अगर आप इस इंटरवल में बैठे हो तो मॉडुलस इसको नेगेटिव देगा, आप चाहे दुनिया की कोई भी वैल्यू ले लो इस इंटरवल में, ठीक है। तो यहाँ पे भी नेगेटिव आएगा ही, तभी ये पॉजिटिव बनना है, अदरवाइज तो ये पॉजिटिव बनेगा नहीं, ठीक है। अब आ जाओ दूसरी वैल्यू पे। दूसरी वैल्यू तो बड़ी आसान है, -1 से 1 के बीच में बैठा है जीरो, जीरो पुट कर देते हैं हम। ये देखिए, जीरो माइनस वन प्लस वन प्लस जीरो। तो बेटा मॉडुलस ने यहाँ पे तो कोई काम नहीं किया, किया कोई काम? कोई काम नहीं किया, क्योंकि तो ऑलरेडी पॉजिटिव है। लेकिन यहाँ पर मॉडुलस काम करेगा, क्योंकि मॉडुलस इसको एक नेगेटिव साइन देगा। तो मीन्स फर्स्ट जो इंटरवल है, फर्स्ट जो मेरा फंक्शन है x-1, उस पे मॉडुलस उसको नेगेटिव साइन देगा, जबकि दूसरे वाले पे उसका कोई काम नहीं है, वो बंदा ऑलरेडी पॉजिटिव है। ये वही चीज है, नेगेटिव वाले बंदे को नेगेटिव दे के पॉजिटिव बना देना, समझ रहे हो? नेगेटिव पर्सन को नेगेटिविटी और दे दो ताकि वो पॉजिटिव बन जाए, बट ये रियल लाइफ में अप्लीकेबल नहीं है। अब आते हैं हम 1 से लेके 2 के बीच में। 1 से 2 के बीच में मेरे पास नंबर है, मैंने यहाँ पे 0 लिया था, मेरे पास नंबर है 1.5, ठीक है। तो पुट करके देखते हैं, 1.5 माइनस वन प्लस 1.1 प्लस 1.5, चलो कोई काम नहीं मॉडुलस का, ऑलरेडी ऑल आर पॉजिटिव। ये देखो 2.5, अरे भाई ये भी पॉजिटिव है और दूसरे वाला भी पॉजिटिव है, तो क्या मॉडुलस ने कोई काम किया? कोई काम नहीं किया, एज इट इज मॉडुलस रिमूव हो जाएगा। तो अब मुझे फाइनल आंसर देना है। फाइनल आंसर हम इसकी कैलकुलेशन करके देंगे। यू कैन सी, देखिए फाइनल आंसर हम कैसे देंगे, -x-1 -x+1 -1 -x, तो 1 1 कैंसिल, इस पे आपका फंक्शन बन गया -2x। सिमिलरली नेक्स्ट सॉल्व करेंगे, -x+1 +1 +x, चलो x x कैंसिल, यहाँ पे फंक्शन बन गया है 2। और लास्ट वाला देखेंगे तो उसमें तो ऑलरेडी मॉडल नेगेटिव है ही नहीं, तो दिस फंक्शन इज 2x। तो मैं अपने फंक्शन को रीडिफाइन करके लिख रही हूँ कि -2x वो है जब x हमारा -2 और 1 के बीच में है। इट इज़ 2 when x is between -1 and 1, and it is 2x when x is between 1 and 2, right? So I hope I'm clear about this question. Now you are to practice one more question. So this is your homework, right? And also comment on this video whether the topic is clear to you or not. So this is very important question. आई गेस 2021 में ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में, राइट? तो ये आपने करना है। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, और आप कमेंट करके वीडियो में बताएंगे कि आपने ये क्वेश्चन किया है या नहीं किया है। थैंक यू सो मच।